नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट मोर देन 10 ईयर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि पीसीओडी कैसे आपकी फर्टिलिटी को प्रभावित करता है, आपकी जनरल हेल्थ को प्रभावित करता है। अक्सर मेरे पास ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं पीसीओडी के, तो मदर्स माताएं बड़ी एक्चुअली क्वेश्चन मार्क होता है उनके फेस पे, और बच्चे भी बड़े टेंशन में आते हैं जब उनके अल्ट्रासाउंड में रिवील होता है कि इनको पीसीओडी है। और उनको यही होता है, मैम क्या अभी इसको आगे फ्यूचर में अगर हम इसकी शादी करियर की वजह से लेट कर दें तो क्या बच्चे नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन जो फीमेल की तरफ से आता है, मैम अब मेरे फेस पे क्या बहुत ज्यादा एक्ने हो जाएंगे, या मुझे मेरे फेस पे चिन पे बाल आ जाएंगे, मेरी बॉडी पे बाल आ जाएंगे, अभी तो मुझे ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो हाँ, ये क्वेश्चन मैं अक्सर ओपीडी में सुनती हूँ। तो ये वीडियो आपके उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए है। देखिए, सारी चीजों में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं पीसीओडी क्या होता है। पॉलीसिस्टिक ओवियन सिंड्रोम, सिंड्रोम बोल लीजिए, डिजीज बोल लीजिए। जब बहुत सारे डिजीज का एक जगह कलेक्शन होता है देन वो सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि पीसीओडी जैसी बीमारी में आपको एक्ने भी है, फेशियल हेयर्स भी हैं, ओबेसिटी भी है, और उसके साथ साथ मूड स्विंग्स भी हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई और ये सब मिलके एक सिंड्रोम बना लेते हैं जिसको हम पीसीओएस बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवियन सिंड्रोम। इस बीमारी में ज्यादातर क्या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो आपके फॉलिकुलर होते हैं वो बहुत स्मॉल स्मॉल इकट्ठे हो जाते हैं और हर साइकिल में रप्चर नहीं होते और रिलीज नहीं होते। तो वो आपके ओवरीज में ही स्मॉल स्मॉल इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। वो कलेक्शन ऑफ जो आप फॉलिकुलर होते हैं वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे ओवरी का साइज बढ़ जाता है, पूरे यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, और धीरे धीरे जो ओवा आपका जो ओवम रिलीज होता है, रप्चर होता था टाइम पे, और वो आपकी लाइनिंग बनाता है। तो पीसीओडी जैसी कंडीशन में एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छे से नहीं बन पाती, जिससे कि ब्लीडिंग शट आउट नहीं होती। हमें एमिनोरिया कंडीशन, आयुर्वेद में अनार्तव कंडीशन, ये सारी चीजें हैपन हो जाती हैं। जब बहुत सारी सिस्ट का कलेक्शन ओवरीज में होता है तो नो डाउट कि हमारी पिट्यूटरी जो है स्टिमुलेशन जो वो पुअर हो जाती है, हमारे हार्मोन्स बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं हो पाते हैं, और हाँ, वो हमारे शरीर में एंड्रोजन हार्मोन बढ़ा देते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से फीमेल को, बच्चियों को हेयर ग्रोथ, हॉटनेस ऑफ वॉइस, या फिर बहुत सारे थिनिंग ऑफ हेयर्स, या ओबेसिटी, या बहुत सारा पसीना आना, ये सारी कंडीशन हो जाती है। अब ये तो हो गया सिम्टम जो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये चीज क्या हर पीसीओडी पेशेंट को होती है? ऐसा नहीं होता। हर पीसीओडी पेशेंट को ना तो उनकी साइकिल एनोवलेटरी होती है, और ना ही जरूरी है कि उनको एक्ने आए, ना ही ये जरूरी है कि उनको फर्टिलिटी कभी होगी ही नहीं पीसीओडी हो गया तो। देखिए, पीसीओडी एक प्रॉब्लम है। अगर आप वहीं पे उनको सही ट्रीटमेंट दें और सही टाइम पे उसको संभालें, आपका इरेगुलरिटी ऑफ द साइकिल, या आपका इनलार्ज ऑफ द ओवरी, या फिर आपका बल्कि यूट्रस, या पीरियड्स में आपको बार बार स्पॉटिंग हो रही है महीने में हर 15 दिन में, उस कंडीशन को वहीं पे पहचान के वहीं पे आप सही ट्रीटमेंट अप्रोच लेंगे, सो डेफिनेटली क्योर हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। थिनिंग ऑफ हेयर, फेशियल हेयर्स, ये पीसीओडी का ही एक सिम्टम है, बट ज्यादातर जब हम इसको बहुत लंबे टाइम से अवॉइड करते हैं, या फिर बॉडी में हार्मोन्स एक साथ बहुत ज्यादा इरेगुलर हो जाते हैं, तो ये कंडीशन आती है। मोस्टली मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि 60% पेशेंट को ऐसे इश्यूज नहीं होते। हाँ, जो पेशेंट ऑबेज होते हैं, या उनको लॉन्ग क्रॉनिक ये डिजीज होती है, या उनको मिनार्के से ही इश्यू होते हैं पीरियड्स इरेगुलर होने के, तो वे कंडीशन फेस करते हैं। तो आयुर्वेद अब इस कंडीशन पे क्या बोलता है? आयुर्वेद पीसीओडी को स्टार्टिंग से ही पित्तज और वातज व्याधि मानता है। ज्यादातर पीसीओडी केसेस ओबेसिटी पेशेंट को होते हैं। हाँ, लीन पीसीओडी भी होता है, बट उसमें देखा गया है कि न्यूरिशमेंट की कमी होती है, पुअर स्लाइवेशन होती है, आयुर्वेद की भाषा में बोला जाए तो रस धातु अच्छे से नहीं बनती, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और अच्छे फॉलिकुलर नहीं बन पाते, मैच्योर नहीं हो पाते फॉलिकुलर। सो सेम, आपकी जब सॉइल अच्छी नहीं होगी तो बीज कैसे अच्छा पनपेगा। सेम विद, अगर हमारा यूट्रस अच्छे से नहीं काम करेगा और उसमें हार्मोन एक्टिविटी सही नहीं होगी, तो कैसे आपके फॉलिकुलर्स अच्छे बनेंगे। तो हाँ,
अगर ऐसे ही पीसीओडी बढ़ बढ़कर फीमेल की एज 26 साल 27 साल हो जाती है और वो सही ट्रीटमेंट अप्रोच नहीं कर पाती, तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी कोज हो सकती है। बट ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि पीसीओडी हो गया तो इनफर्टिलिटी होगी ही होगी। अगर आप उसको टाइम पे मैनेज करेंगे, आप कुछ रेमेडीज या अपना रूल आउट करवा के घर पे भी काम करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली ये क्योर हो जाएगा। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो पीसीओडी में रिवील करना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं पीसीओडी है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। पीसीओडी में जरूरी है आपका डाइजेशन अच्छा होना, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना, आयुर्वेद जो बोलता है रस धातु अच्छा बनना, यानी कि आपकी गुड स्लाइवेशन, आपकी बहुत अच्छी रस धातु जो है वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करवाएगी और अच्छे फॉलिकुलर प्रोड्यूस करवाएगी, उनको सिस्ट में कन्वर्ट नहीं होने देगी। सेकेंड, पीसीओडी में सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी डाइट। अगर आप बहुत ज्यादा कार्ब्स लेते हैं अपने शरीर के अकॉर्डिंग, या फिर आपकी उसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा है डाइट में, या फिर आपकी डाइट में बाहर का खाना बहुत ज्यादा है, या पोस्टराइज शुगर बेकरी आइटम बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो कॉज आपका सबसे बड़ा कॉज है पीसीओडी होने का। तो आपको उसको ट्रीट करना है, उसको ठीक करना है। थर्ड जो सबसे बड़ी चीज आती है आपकी नींद। अक्सर बच्चे बोलते हैं हमें रात को तो स्टडी करनी है, हम सुबह नहीं पढ़ पाते। देखिए, आपकी बीमारी में आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि बीमारी को पहले देखना है या किस चीज को देखना है। स्टडी सुबह उठ के भी आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, ये चीज आपको बहुत पीछे ले जाती है। तो अब भी आप टाइमली एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए और देखिए आपकी बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग इज इट गुड टू एक्चुअली स्लीप लेट नाइट इन द नाइट्स, इट इज नॉट गुड। सो आपको क्या करना है, अपने मेटाबॉलिज्म आपका तभी अच्छा होगा, डाइजेशन आपका तभी अच्छा होगा, हमारी गट हेल्थ जिसको हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं वो तभी सही से अच्छे हार्मोन्स को सपोर्ट करेगी जब आप रात को टाइम से सो जाएंगे, सुबह टाइम पे उठेंगे। सो ये एक अवेयरनेस कॉल है अगेन पीसीओडी के लिए, जो कि मैं मोस्टली वीडियोज में अपने पेशेंट्स को बार बार समझाती हूँ। आपका डाइट, आपका जीवन शैली और आपकी नींद, इन सारी चीजों को करेक्ट कीजिए। बेसिकली अपने स्लाइवेशन, आपके डाइजेशन पे ध्यान दीजिए। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर मिलिए जब आपको पीसीओडी जैसी कंडीशन रिवील होती है, तो वो टाइमली करेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और आप उस कंडीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे कि पीसीओडी की वजह से आपका एक्ने आए, आपके फेस पे फेशियल हेयर्स आए, ओबेसिटी हो या फिर इनफर्टिलिटी हो। तो पीसीओडी का बहुत अच्छा सॉल्यूशन आयुर्वेद में है, जो कि हमारी 5000 साल पुरानी साइंस है, जो कि हर डिजीज को रूट से ठीक करती है और पीसीओडी में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। धन्यवाद।